सबा बाखैर। अल-सऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से खुद तलख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल कैनडाज़ में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। पठान का पहले ही रोज़ 106 करोड़ का बिजनेस, मगर जाली रिव्यूज़ में फिल्म एकदम बकवास। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की नई फिल्म पठान इस वक्त फैंस और नक़ादों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जिसका एक रोज़ में रिकॉर्ड कारोबार और मुख्तलिफ आरा पर मबनी रिव्यूज़ ज़ेर बहस हैं। शाहरुख खान ने 4 साल बाद अनडीन फिल्मों में वापसी की है और इस फिल्म के कई पहलुओं को लेकर इनके हवाले से बात की जा रही है। बड़े पर्दे पर दिखाए जाने से पहले से ही ये फिल्म बहस का मौजू बन गई थी। फिल्म तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसका शुमार 2023 की सुपरहिट फिल्मों में हो सकता है। अगरचे बाज़ नाक़िदीन ने फिल्म की कहानी पर इतराज़ात उठाए हैं, ताहम कई फैंस ने कहा है कि सिनेमा घरों में एक बार फिर शाहरुख छा गए हैं। फिल्म तज्ज़ियाकार शबरा गुप्ता ने अनडीन एक्सप्रेस में लिखा कि बॉलीवुड इज़ बैक, शाहरुख इज़ बैक, यानी बाली और शाहरुख खान दोनों की इस फिल्म से वापसी हुई है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम भी नुमायां किरदारों में हैं, मगर पठान का मरकज़ी किरदार शाहरुख निभाते हैं, जो इंडिया के खिलाफ शिद्दत पसंदी का हमला रोकने के लिए इंटेलिजेंस मिशन पर हैं। फिल्म का ट्रेलर ही यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। फिल्म तज्ज़ियाकार तरन आदर्श ने बताया है कि फिल्म को दुनिया भर की 8000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया। ये किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग है। यशराज फिल्म्स के मुताबिक पठान ने पहले रोज़ हिंदी, तमिल और तेलुगु ज़ुबानों में रिलीज़ होकर 106 करोड़ रुपए कमाए, जो कि हिंदी सिनेमा की तारीख में सबसे बड़ी ओपनिंग है। एक ट्वीट में लिखा कि ये किसी भी हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग है, वो भी तब जब इस रोज़ कोई छुट्टी नहीं थी और न ही ये किसी बड़ी फिल्म का सेक्वल था। फिल्म देखने वालों की अक्सरियत ने इसे पसंद किया है। एक फ़ैन ने अल-सऊदी उर्दू सर्विस को बताया कि शाहरुख खान की एक्टिंग, सलमान खान, जिनकी इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस है, की एंट्री और दीपिका का कमाल का डांस, ये सब बहुत अच्छा रहा। ये पूरी तरह एक फैमिली फिल्म है जिसे आप बच्चों और बूढ़ों के साथ भी देख सकते हैं। ताहम कुछ लोगों को फिल्म की कहानी और डायलॉग पसंद नहीं आए। एक शख्स ने कहा, ये औसत दर्जे की फिल्म है। लोग खूबसूरत हैं लेकिन फिल्म इतनी खूबसूरत नहीं। कहानी, स्क्रीन प्ले इस कदर अच्छे नहीं। ये बहुत तेज़ चलने वाली फिल्म है। सिनेमा मालिकान ने कहा है कि फिल्म की मांग इस कदर ज़्यादा थी कि इन्हें इजाफी शोज़ का बंदोबस्त करना पड़ा है, जबकि परी बुकिंग के बाइस बहुत से शायकीन बदस्तूर टिकटों से महरूम हैं। बुध को शाहरुख ने खुद ट्वीट में कहा कि शुमाली इंडिया में पठान की स्क्रीनिंग के लिए 25 सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर खोले गए हैं। शबरा गुप्ता ने कहा है कि फिल्म में नॉन-स्टॉप एक्शन और दिलकश सितारों के साथ साथ एक हीरो है जो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके उम्दा गाने और जज्बात से भरे सीन्स ने लोगों को मुतासिर किया है। जबकि देपंजना पाल ने कहा कि आज अनडीन सिनेमा के लिए पठान वो हीरो है जिसकी इसे ज़रूरत है। इन्होंने लिखा कि रोमानवी हीरो की जगह एक समझदार और सख्त इंसान ने ली है जो हर सूरत अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि फिल्म के कुछ हिस्से नाकाबिल समझ अफसाना हैं। अखबार मिनट लानच के लिए उदय भाटी ने लिखा कि फिल्म में तफरीह और जासूसी के पहलू बहुत ज़्यादा हैं, वो भी अहमकाना हद तक।
नंदिनी रामनाथा ने कहा कि फिल्म में एक मौका पर स्टंट्स और स्क्रीन प्ले नाज़रीन को बोर कर देते हैं। इन्होंने वेबसाइट सकरूर के लिए लिखा कि मगर जब भी पठान के एक्शन सीन्स और अब्बास टायर वाला के उम्दा डायलॉग आते हैं और हीरो बोलता है तो फिल्म ट्रैक पर वापस आती है। शाहरुख खान के फैंस ने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी शेयर की हैं जिनमें लोग सिनेमा हॉल में शाहरुख और दीपिका के साथ झूमे जो पठान और बेशरम रंग पर डांस कर रहे हैं। पठान रा और अनटर सर्विसेज अनटीली जिन्स एजेंट्स के गिर्द घूमती कहानी जिसमें मसाला और एक्शन के साथ पोशीदा पैगाम। अगर ये मिशन मजनू प्रोपेगेंडा फिल्म है तो पाकिस्तान में सब क्यों देख रहे हैं। पठान ने पहले रोज ही 100 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार किया और बाज़ जगहों पर हंगामा। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस हर्षराज फिल्म्स ने कहा है कि इंडिया में फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 55 करोड़ जबकि दीगर जुबानों ने 2 करोड़ कमाए, जबकि गैर मुल्की स्क्रीन्स पर इसने करीब 36 करोड़ कमाए। इन पहले रोज 106 करोड़ की कमाई से इसने माजी की तमाम हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान के करीबी समझे जाने वाले फिल्मसाज किरण जौहर ने 100 करोड़ अबूर करने पर पठान की पूरी टीम की तारीफ की है। इन्होंने शाहरुख, दीपिका, जान इब्राहिम और यशराज फिल्म्स को मुबारकबाद दी। उसी तरह कमल हुस्न ने भी पठान की टीम को दाद दी है। फिल्म का ट्रेलर और गाने आने के बाद से ही इस पर तनाज़ुर शुरू हो गया था और बुध को स्क्रीनिंग के दौरान भी बाज़ मकामात पर हंगामे हुए। कर्नाटक में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। हरियाणा में भी एक दाएं बाजू के गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिसने माल में पठान के पोस्टर फाड़े थे। इंतहा पसंद हिंदू गिरोहों ने रिलीज से पहले भी पठान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए थे। बेशरम रंग नामी गाने में दीपिका पर तनकीद की गई क्योंकि इन्होंने ज़फ़रान रंग की बकनी पहनी थी। इन्होंने शाहरुख पर हिंदुओं की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया क्योंकि वो ज़फ़रान रंग को मुक़द्दस समझते हैं। ताहम सिनेमा में इस गाने से वो सीन्स हज़फ नहीं किए गए जिन पर इतराज़ किया जा रहा था। जाली रिव्यूज़ का मामला। इंडिया में बाज़ फैक्ट चेकर्स ने इस बात की भी निशानदही की है कि सोशल मीडिया पर पुराने फिल्मों के रिव्यूज़ को जाली तरीके से पठान का रिव्यू बनाकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें लोग किसी दूसरी फिल्म पर मनफी रद्दअमल दे रहे हैं। आलट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर बताया है कि इस काम के लिए शाहरुख की पुरानी फिल्में ज़ीरो और जब हैरी मेट सेजल पर नाज़रीन का रद्दअमल दोबारा किया जा रहा है, जिसमें लोगों का कहना है कि ये बुरी फिल्म है। एक जाली ट्वीट में लिखा गया कि SRK के बड़े फैन ने पठान का रिव्यू किया। ताहम ये दरअसल रूही का रिव्यू था जिसमें एक शख्स कहता है कि ये बेकार फिल्म है। उसी तरह एक वीडियो में फिल्म देखकर लूटने वाली खातून कैमरे पर बताती हैं, बकवास, एकदम बकवास, फिल्म में कुछ था ही नहीं। मगर बाद में मोहम्मद जुबैर ने बताया कि दरअसल इस खातून की वीडियो इस वक्त बनाई गई थी जब वो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म बराहमसतरा देखकर लूट। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह।